हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी में जो एनएम का पेपर होने वाला है उसका जो टेस्ट नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। और इस टेस्ट में कुल जो 100 क्वेश्चन होंगे तो हो सकता है वीडियो लेंदी हो, तो आप लोगों को धैर्य बना के वीडियो देखना है। और तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड, जो क्वेश्चन शुरू होने से पहले अगर जो क्वेश्चन शुरू हो जा रहा है तो आप जो ऑप्शन है आप लोग पहले उसका उत्तर दीजिए, उसके बाद आप उत्तर को सुनिए कि आप लोग उस प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं, तो ये इसके क्या उत्पाद हैं? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट के जो अंतिम उत्पाद होते हैं। और जो मोनोसेक्राइड्स और ये जो डाइसेक्राइड्स हैं, ये जो हैं ये एक प्रकार की जो शर्करा हैं, ये जो शर्करा हैं ये जो वाटर में सॉल्युबल होती हैं। ये जो शर्करा हैं दोनों मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड, ये जल में घुलनशील शर्करा हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के अंतिम उत्पाद के रूप में जो होता है ये मोनोसेक्राइड्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो शरीर में जो यूरिया का संश्लेषण होता है ये यकृत लीवर के द्वारा जो यूरिया का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो यहाँ पे जो है ये वक्त है जिसको किडनी कहते हैं। किडनी जो है, किडनी की जो स्टडी को जो कहते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी जो होती है किडनी की स्टडी को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। और जो यहाँ पे यकृत था, यकृत का जो औसत वजन होता है ये 1500 ग्राम जो होता है यकृत का औसत वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? तो जो ये एंजाइम तैयार किया गया था रवों के रूप में, ये यूरियस जो एंजाइम इसको तैयार किया गया था। और जो यहाँ पे जो लाइपेज को जो फैटी एसिड होता है, और ये जो फैट को ग्लाइकोल में जो परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो जो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है ये यकृत। इसका ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। और जो यकृत का जो औसत भार है ये जो है 1500 ग्राम जो है यकृत का औसत भार है। और जो यहाँ पे जो ये गुर्दा दिया है, गुर्दा को जो कहा जाता है किडनी इसको कहा जाता है। जो इसकी स्टडी की जाती है नेफ्रोलॉजी में इसकी स्टडी की जाती है। और जो किडनी का भार होता है ये औसत 140 से 150 ग्राम जो होता है इसका भार होता है गुर्दे का। और यहाँ पे जो हार्ट का जो औसत वजन होता है ये 300 ग्राम जो है ये हार्ट का औसत वजन होता है। और जो ये हार्ट होता है, हार्ट के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को जो कहा जाता है पेरिकार्डियम उस झिल्ली को कहा जाता है जिसके अंदर जो हार्ट सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो ये कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है ये लीवर, यकृत में जो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पे अग्नाशय दिया हुआ है, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें जो है वसा का पाचन होता है। और यहीं से जो है ट्रिप्सिन एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम स्रावित होते हैं, और अग्नाशय से ही इंसुलिन भी स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, बेरियम मील डैश के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये जो प्रयुक्त होता है पोषण नाल की एक्स किरण के लिए जो प्रयुक्त होता है, इसका ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, रक्त को जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो रक्त को जमाने के लिए जो प्रोटीन जो उपयोगी होता है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो फाइब्रोजिन जो है ये रक्त को जमाने के लिए प्रोटीन प्रयोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ये जो एक वयस्क व्यक्ति में जो रक्त की मात्रा होती है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 5 से 6 लीटर जो वयस्क मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है। और जो ब्लड होता है जो मनुष्य का जितना भार होता है उसका जो 7% होता है ये ब्लड होता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, रुद्राणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? तो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनको आरबीसी कहा जाता है। तो ये जो रुद्राणु में होती हैं ये 90% होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो रक्त का जो बहना रुक जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। जो फेरिक क्लोराइड है इसको लगाने से रक्त का जो बहाव रुक जाता है। और जो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड जो है इसको नमक, जो साधारण नमक जो घर में प्रयोग किया जाता है इसको साधारण नमक कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है NaCl इसका फार्मूला होता है। और जो यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड दिया है इसको नौसादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है? तो जो मेढक श्वसन करता है हाइबरनेशन, और जो है ये जो हाइबरनेशन होता है हाइबरनेशन उसको कहते हैं जब ठंडक के टाइम जो ये जानवर हैं शीत निद्रा में चले जाते हैं। तो शीत निद्रा में जाते हैं तो इनको हाइबरनेशन कहा जाता है। तो हाइबरनेशन के समय जो मेढक श्वसन करता है ये अपनी नम त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पे जो मेढक एक उभयचर प्राणी है, ये जो है जमीन पानी सब जगह रह सकता है। और जब मेढक पानी में रहता है तब ये जो सांस लेता है ये अपने जो मेढक के गिल्स होते हैं उसके द्वारा सांस लेता है। और जब मेढक जमीन पर रहता है तो ये फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है। और जब ये शीत निद्रा में जाता है तो अपनी नम त्वचा के द्वारा सांस लेता है। तो ये जो इसके सांस लेने के अलग अलग तरीके हैं, ये जब जहाँ जैसी आवश्यकता हो उस हिसाब से ये सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है, मनुष्य में निस्वासित वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है। तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है जब वो सांस मनुष्य सांस छोड़ता है तो जो उसमें ऑक्सीजन निकलती है वो 17% ऑक्सीजन निकलती है। और जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में 21% जो है ऑक्सीजन है और सबसे ज़्यादा 78% जो है ये जो है नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्षण के आकार के जीवाणु को क्या कहा जाता है। तो क्षण के आकार के जो जीवाणु होता है इनको बेसिलस कहा जाता है। इसका नंबर ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है, जीवाणु विज्ञान में MRSA शब्द का अर्थ है। तो जो इसका अर्थ है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो अर्थ है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस आयरिस, ये इसका जो MRSA का जो फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है, बैक्टीरिया को विकसित और संख्या वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सहायता की जरूरत होती है। तो जो सहायता की जरूरत है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो गर्म तापमान है इनकी आवश्यकता होती है। और जो बैक्टीरिया होते हैं ये एकल कोशिका वाले होते हैं और इनको जो एकल कोशिका के होते हैं इनको यूकैरियोटिक्स कहते हैं। और यह केवल तभी एक निश्चित सीमा के अपना प्रजनन कर सकते हैं। इनके लिए जो निश्चित टेम्परेचर होता है तभी ये अपनी संख्या वृद्धि कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है, शरीर का सबसे मजबूत स्नायु है। तो शरीर का सबसे मजबूत स्नायु जो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सोलियम जो है शरीर का सबसे मजबूत स्नायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है, कोहनी की संधि को मोड़ने, फ्लैक्शन एवं विस्तार एक्सटेंशन में कौन सा मांसपेशियां सहायक होती है। तो ये जो मांसपेशियां सहायक होती है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स हैं ये मांसपेशियां जो हैं कोहनी को मोड़ने और कोहनी को विस्तार देने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी को देर तक नहीं थकता। तो ये जो इसकी जो मांसपेशियों में जब ग्लाइकोजन होता है तो ग्लाइकोजन की वजह से जो खिलाड़ी देर तक नहीं थकता। और जो लैक्टिक एसिड जो लैक्टिक एसिड होता है ये जब बनने लगता है हमारी बॉडी में तो जो हमारी मांसपेशियाँ हैं इनमें दर्द स्टार्ट हो जाता है और हमको थकान आता है। तो लैक्टिक एसिड की वजह से जो है थकान आता है और जो ग्लाइकोजन है इसकी वजह से थकान नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है, मेरुदंड वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या होती है। तो जो मेरुदंड में जो हड्डियों की संख्या होती है जो 33 हड्डियों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं 206 हड्डियां होती हैं। आप लोग ये बताइए एक बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जब ये किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर जो प्लास्टर किया जाता है उसमें जो प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। इसका ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट हो जाएगा। और जो कैल्शियम सल्फेट है इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है CaSO4 1/2 H2O जो हो H2O इसका फार्मूला है। तो इसका जो फार्मूला है CaSO4 ½ H2O जो है इसका फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो है, ये देखते हैं मानव त्वचा है। तो मानव त्वचा क्या है। मानव त्वचा एक अंग है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो जो मानव का ब्रेन होता है इसका जो वजन होता है 1350 ग्राम जो है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। तो जो नेत्रदान में जो आंख का हिस्सा जो निकाला जाता है वो कार्निया इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कार्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। और जो यहाँ पे रेटिना जो होता है ये हमारी आंख में पाया जाता है और इस पे जो वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पे ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो है, परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं। तो ये जो मानव जो परितृप्त एवं प्यास का जो केंद्र है ये जो होता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये होता है हाइपोथैलेमस में होता है। और हाइपोथैलेमस को जो कहा जाता है भूख, प्यास एवं ताप नियंत्रण, प्रेम, घृणा इत्यादि का ये केंद्र होता है और ये सब कुछ यही कंट्रोल करता है। और जो यहाँ पे जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, जो मेडुला है ये मेडुला जो है ये जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जो हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको जो कंट्रोल करता है मेडुला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जो है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो जो रक्तचाप का जो नियंत्रण होता है ये अधिवृक्क ग्रंथि से जो रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है और इसको इंग्लिश में एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। जो अधिवृक्क जो ग्रंथि होता है इसको एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं इंग्लिश में। और जो यही जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो है, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होती है। तो ये जो ऊर्जा संचय होती है जो वसा फैट के रूप में जो एनर्जी जो संचित होती है हमारे शरीर में। और जो यहाँ पे जो प्रोटीन है, प्रोटीन के द्वारा जो हमको एनर्जी मिलती है 4.2 कैलोरी। जो 4.2 कैलोरी है ये हमको प्रोटीन के द्वारा एनर्जी मिलती है। और जो यहाँ पे
और जो यहाँ पे जो फैट है, फैट के द्वारा जो हमको एनर्जी मिलती है 9.1 कैलोरी जो हमको फैट के द्वारा एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, जननी सुरक्षा योजना को किसके तहत शुरू किया गया था? तो इसको जो शुरू किया गया था, ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। जो इसको एनआरएचएम के द्वारा शुरू किया गया, एनआरएचएम के द्वारा इसको शुरू किया गया था जननी सुरक्षा योजना को। और जो एनआरएचएम का जो फुल फॉर्म है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है, इसका जो फुल फॉर्म है। और जो इसको शुरू किया गया था 12 अप्रैल 2005 को इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 29 है, प्राथमिक रोकथाम जो है का उद्देश्य डैश को कम करना है। तो इसका जो उद्देश्य होता है किसी बीमारी की घटना के प्रसार को जो रोकना है। ये जो प्राथमिक जो रोकथाम किया जाता है, ये जो अगर कोई एक्सीडेंट या सडनली जो कोई भी बीमारी होती है उसके प्रसार को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, खसरे से पीड़ित बच्चे का आइसोलेशन किस स्तर की रोकथाम है? तो जो खसरे से पीड़ित जो बच्चा है इसका जो आइसोलेशन किया जाता है ये प्राथमिक स्तर की रोकथाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, नई स्टॉप टीबी रणनीति है। तो जो नई स्टॉप टीबी जो रणनीति है ये डॉट्स की रणनीति है। आप लोग डॉट्स का फुल फॉर्म बताइए, डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 जो है, WHO ORS पैकेट में इनमें से किस तत्व को छोड़कर शेष सभी खनिज तत्व विद्यमान होते हैं? तो ये जो WHO ORS जो है होता है, इसमें जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा बाकी सारे तत्व होते हैं, जो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे तत्व विद्यमान होते हैं। और ये जो डी है ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसमें नहीं होता है WHO ORS में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC के तहत आने वाले क्षेत्रों में मिडवाइफों की तैनाती प्रभावित होती है। तो ये जो उनका जो अपॉइंटमेंट प्रभावित होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु जन्म दर से जो है वहाँ उन मिडवाइफों की तैनाती प्रभावित होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है? तो ये जो योगदान कर रही है ये यूनिसेफ योगदान कर रहा है। और यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर जो है यूनिसेफ का न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य डैश को कम करना होता है। तो प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य होता है ये व्यापकता होता है, व्यापकता को कम करना इसका उद्देश्य होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 जो है, स्मार्ट संक्षिप्त रूप के अनुसार परियोजना प्रबंधन, कर्मचारी प्रदर्शन प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास आदि में उदाहरण के लिए कौन से उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है? तो ये जो स्मार्ट जो है इसका जो संक्षिप्त रूप है ये विशिष्ट, मापनीय, यथार्थवादी और सामयिक जो है इसका जो फुल फॉर्म है। इसको इंग्लिश में जो कहते हैं, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल और R फॉर रियलिस्टिक और N जो है इसका टाइमली। इसका जो फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली जो इसका फुल फॉर्म है। और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के भीतर किया जाता है? तो ये जो भारत में जो मृत्यु पंजीकरण है ये 21 दिनों के अंदर किया जाता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पोषण कार्यक्रम में कौन सा प्रवेश बढ़ाने, स्कूल में विद्यार्थियों को बनाए रखने और स्वास्थ्य सुरक्षा करने के उद्देश्य से लाया गया? तो ये जो लाया गया ये मिड डे मील प्रोग्राम को लाया गया। और जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसकी जो शुरुआत की गई थी 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। और जो फर्स्ट टाइम लाया गया था ये तमिलनाडु राज्य में लाया गया। तो उसके बाद जो तमिलनाडु में सफल रहा था उसके बाद 1995 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। और इसके तहत जो है कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को जो है जो मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन का परमानेंट मेथड कौन सा है? तो जो परमानेंट मेथड जो है परिवार नियोजन का, इसको जो कहते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ट्यूबेक्टॉमी और वॉक्सेक्टॉमी जो है ये परिवार नियोजन का जो परमानेंट सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जो है, जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें से कुछ हुए रक्तस्राव को निम्न कहा जाता है। तो जो रक्तस्राव होता है उसको जो कहा जाता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंटीपार्टम हेमरेज जो है इसको कहा जाता है जो रक्तस्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 41 है, प्रसव पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विशेषताओं में से सभी शामिल हैं सिवाय जो बाकी सभी शामिल है और ये एक जो शामिल नहीं है, ये जो शामिल, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। योनि रक्तस्राव का तेज बहाव जो ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी गर्भाशय ग्रीवा को काटना, हर 3 से 5 मिनट में संकुचन, उपस्थित भाग का न्यूनतम अवरोहण, ये सारे शामिल हैं। और जो शामिल नहीं है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, क्राउनिंग। क्राउनिंग निम्न में से होता है, जो क्राउनिंग जो होता है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्राउनिंग जो होता है प्रसव पीड़ा का जो दूसरा चरण होता है इसको क्राउनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। जो हमारे शरीर में निर्माण जो नहीं, तो विटामिन ए का जो है हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 44 है, एक बच्चे को ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे मिल रही हो, तो जो उसे जब मिल रही हो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जब उसको फोटोथेरेपी मिल रही हो तो इसको ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम देखा जा सकता है। और जो ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम जो होता है इसमें जो होता है कि जो बच्चे की जो त्वचा है, बच्चे की त्वचा जो है वो त्वचा और जो इसका यूरिन होता है ब्राउन रंग का हो जाता है, तो उसको ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 जो है, वह प्रक्रिया जिसमें गर्भाशय ग्रीवा के पेशी तंतुओं को ऊपर की ओर खींचा जाता है और निचले गर्भाशय खंड के तंतुओं के साथ मिलाया जाता है, उसे डैश कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, इसको विलोपन उसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, मतभ्रम जिसमें सामग्री या तो उदास या अवसाद मनोदशा के अनुरूप होती है उसे कहा जाता है। तो इसे जो कहा जाता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मनोदशा अनुरूप मतभ्रम इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 जो है, सीजोफ्रेनिया शब्द किसने दिया था। तो सीजोफ्रेनिया शब्द दिया था, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ब्ले यूलर जो है इन्होंने सीजोफ्रेनिया शब्द को दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 जो है, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। तो ये अंदरूनी जो पीछे का पृष्ठ आंख का होता है इसको दृष्टिपटल रेटिना कहा जाता है, और जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो भी रेटिना पर ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 जो है, आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जो आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है ये ऊर्जा प्राप्त करना आहार का सबसे प्रमुख कार्य होता है, और इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 जो है, सीजोफ्रेनिया में किस प्रकार के मतभ्रम सामान्य है। तो ये जो मतभ्रम सामान्य, ये सुनने, ये श्रवण संबंधी जो मतभ्रम है ये सामान्य है सीजोफ्रेनिया में। और जो ये जो श्रवण वाला मतभ्रम होता है इसमें जो होता है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं एक टाइम पे, तो उसको जो विकार कहते हैं, वो ये जो विकार होता है इसको श्रवण संबंधी विकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फ्रेंड आई होप आप सब लोग अभी तक वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक 50 क्वेश्चन हुए, अभी आगे और 50 क्वेश्चन बाकी हैं, तो आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो देखिए। और अगर ये क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आते तो आप लोग वीडियो को रिपीट करिए, एक या 2 बार, 2 या 3 बार वीडियो देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में छप जाएंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 जो है, चिंता के रोगी में कौन सा लक्षण नहीं देखा जाता। जो चिंता का जो जिसको टेंशन होती है उस रोगी में जो नहीं देखा जाता। मतभ्रम जो उसमें नहीं देखा जाता। बाकी ये जो परेशानी का भरा व्यवहार और चिंता और व्यग्रता है ये सारा कुछ देखा जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 जो है, कम समय के लिए चेतना और अनुभूति में हानि है। तो जो कम समय के लिए चेतना और अनुभूति में जो हानि होती है इसको जो कहा जाता है इसको प्रलाप कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किसका संबंध वक्र की अवस्था से है। तो ये जो किडनी की अवस्था से संबंधित है इसको जो कहा जाता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अपोहन इसको हिंदी में कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको डायलिसिस का जो संबंध है ये किडनी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो यहाँ पे जो ये पेसमेकर है, पेसमेकर का संबंध जो होता है ये ह्यूमन हार्ट से संबंध होता है। जो पेसमेकर का संबंध होता है ह्यूमन हार्ट से संबंध होता है पेसमेकर का। और जो ये जो वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर जो है जब कोई व्यक्ति या कोई रोगी जब होता है, जब उसके जो शरीर के अंग कार्य करना बंद कर देते हैं तब उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 54, मनुष्य में गुर्दे के निस्पंदन की इकाई को कहा जाता है। तो जो मनुष्य में जो किडनी की जो यूनिट होती है उसको जो कहा जाता है नेफ्रॉन जो है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेफ्रॉन जो है ये जो है गुर्दे की इकाई है, जो किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायुजनित है। तो वायुजनित बीमारियां वो होती हैं जो हवा के माध्यम से होती हैं। तो ये जो है खसरा जो है ये एक वायुजनित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 जो है, मल मूत्र के उचित निपटारा न करने से निम्न विधियों द्वारा बीमारी फैलती है। एक को छोड़कर जो छोड़कर जो बीमारी जो दूषित हवा इसके द्वारा बीमारी नहीं फैलती, बाकी जो ये दूषित जल, दूषित मिट्टी और दूषित खाद्य पदार्थ इनके द्वारा जो बीमारी फैलती है। क्योंकि ये जो मलमूत्र है ये सब जो ज़मीन में मिल करके जो खाद्य पदार्थ और हमारे जो पानी में आकर के जो हम लोगों को बीमार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर 57 हमारा है, पानी में निम्नलिखित की अधिकता से त्वचा का पिगमेंटेशन, मेलानोसिस एवं बहुत ज़्यादा कैरोटोसिस हो जाता है। तो ये जो हो जाता है, जो पानी में जो आर्सेनिक की अधिकता हो जाती है उसके कारण जो हो जाता है पिगमेंटेशन और मेलानोसिस और कैरोटोसिस जो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 58 है, वेल रोग डैश के संपर्क में आने से फैलता है। तो जो वेल रोग जो फैलता है ये चूहों के द्वारा फैलता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर जो 59 हमारा है, खसरे से ग्रसित रोगी के लिए किस प्रकार के अलगाव अलगाव सावधानी का उपयोग किया जाता है। तो ये जो सावधानी का प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एयरबॉर्न सावधानी का जो प्रयोग किया जाता है। और जो खसरा होता है, खसरे के लिए जो वैक्सीन दी जाती है, MMR जो वैक्सीन जो है खसरे के लिए दी जाती है। फ्रेंड आप लोग इसका जो MMR का जो फुल फॉर्म बताइए, इस कमेंट बॉक्स में लिखिए जो MMR का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का सबसे आम कारण क्या है। तो जो सबसे आम कारण जो देखा गया है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में, ये पूर्व परिपक्वता जो प्री मेच्योरिटी है, ये देखा गया है। इसकी वजह से जो बच्चों की मौत हो जाती है 5 साल से पहले। और जो यहाँ पे जो डायरिया की वजह से जो मृत्यु होती है, 8% जो है डायरिया की वजह से मृत्यु होती है। सॉरी, और जो ये जो प्री मेच्योरिटी की वजह से जो मृत्यु होती है, 18% मृत्यु होती है बच्चों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 61 है, तीव्र रोधगलन में दर्द की दवा का विकल्प है। तो जो तीव्र रोधगलन जो होता है, इसमें जो दर्द की दवा का विकल्प है मॉर्फिन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मॉर्फिन सल्फेट जो है इसका विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 जो है, गर्भावस्था में कौन सी दवा नहीं दी जाती है। तो ये जो दवा नहीं दी जाती है, इसका जो नाम है ECE इनहिबिटर्स जो है, इस दवा का नाम है जो गर्भावस्था में नहीं दी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 जो हमारा है, ऑक्सीटोसिन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो इसका जो संश्लेषण होता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाइपोथैलेमस एवं पैरावेंट्रिकुलर जो नाभिक होता है, इसमें इसका ऑक्सीटोसिन का संश्लेषण होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 जो है, युवाओं में विटामिन डी की कमी से होता है। तो जो विटामिन डी की कमी से होता है, ये जो अस्थि मृदुलता जो है, जो हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, ये विटामिन डी की कमी से हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 जो है, निम्न खाद्य वर्ग में मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है। तो ये जो मुख्य खाद्य वर्ग जो होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गेहूँ जो मोटे अनाज है, ये मुख्य खाद्य वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 66 है, एक हार्मोन्स जो मासिक धर्म को रोकता है और कार्पस ल्यूटियम के कार्य को बनाए रखते हुए गर्भावस्था को बनाए रखता है। तो इस जो हार्मोन्स का नाम है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मानोकेरियोनिक गोनाडेंड्रोपिन हार्मोन जो है, और इसको जो शॉर्टकट में कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है HCG इस हार्मोन को कहा जाता है। और इसका जो पूरा नाम है ह्यूमन कैरियोनिक गोनाडेंड्रोपिक हार्मोन्स, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है शरीर की जो वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 जो है, किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है। तो जो प्रोटीन का जो संश्लेषण किया जाता है, ये अमीनो अम्ल के रूप में जो प्रोटीन का संचरण होता है शरीर में। और जो यहाँ पे एंजाइम जो है ये जो है हमारे भोजन को पचाने का कार्य करते हैं एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, कॉलरा होता है। तो कॉलरा जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, और ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसका जो बैक्टीरिया होता है, इसका जो नाम है विब्रियो कैलोरी जो है, इस बैक्टीरिया जो कॉलरा होने वाले बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 जो है, जल जनित रोग क्या है। तो जल जनित रोग वो होते हैं जो पानी जो वाटर पोल्यूशन की वजह से होते हैं, उनको जल जनित रोग कहा जाता है। और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। जो हेपेटाइटिस है, ये जो है जल जनित बीमारी है। और जो यहाँ पे जो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया और जो टेटनस, ये जो होता है, ये जो बैक्टीरियल डिजीज है, ये जो जीवाणु के द्वारा होती हैं। और जो मलेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, मलेरिया जो होता है, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। तो ये जो विष उत्पन्न होता है, ये फंगस के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होने वाला रोग। तो जो एलर्जी की वजह से जो रोग होता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। जो दमा है, एलर्जी के द्वारा होता है। और यहाँ पे जो पोलियो जो है, ये वायरस के द्वारा होता है। और जो ये हीमोफीलिया ये एक अनुवांशिक रोग है। और ये जो इसमें जो होता है, जो ब्लड जो होता है, जो कटने के बाद जो ब्लड रुकता नहीं है, ब्लड जो रक्त है बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं इसमें जमता है आसानी से। और ये हीमोफीलिया है। और तो जो 72 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दमा जो है, ये एलर्जी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 जो है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है। तो जो विडाल टेस्ट किया जाता है, ये टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंग अंध व्यक्ति इनमें से किस रंग का भेद नहीं कर सकता। तो ये जो भेद नहीं कर सकता, ये जो है लाल और हरे रंग का जो भेद नहीं कर सकता। और जो रंग अंध जो है, ये जो कलर ब्लाइंड व्यक्ति होता है, उसको रंग अंध व्यक्ति कहा जाता है। जो कलर ब्लाइंड व्यक्ति होता है, इसको जो लाल और हरा रंग जो है, ये इसको अलग अलग नहीं कर सकता, इसको नहीं देख सकता सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 जो है, डैश का अपघटन मानव में अल्ज़हाइमर का है, अल्ज़हाइमर रोग का अभिलक्षण है। तो ये जो अभिलक्षण है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो मस्तिष्क कोशिका है ये जो इसका अपघटन जो है मानव जो मनुष्य में अल्ज़हाइमर का अभिलक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 जो है, नवजात शिशुओं में जन्म के समय एक या दोनों वृषण में उत्पत्ति की विफलता को कहा जाता है। तो जो वृषण में जो उत्पत्ति की विफलता होती है इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है क्रिप्टोचिडमस जो कहा जाता है इसको, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्रिप्टोचिडमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 जो है, भारत में नवजात शिशुओं का सामान्य वजन होता है। तो जो नवजात शिशु होते हैं इनका जो वजन होता है सामान्य, ये जो 2.5 से 3.5 किलो, मतलब जो 2.5 किलो से 3.5 किलोग्राम का जो वजन होता है नवजात बच्चों का जन्म के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, एक नवजात शिशु की प्रसूति होती है और इसमें स्राव दिखाई देता है, इसमें निम्न सक्शन की विधि का अनुसरण किया जाता है। तो ये जो सक्शन की विधि का जो प्रयोग किया जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पहले मुंह उसके बाद नाक में सक्शन किया जाता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, जन्म के समय दिए जाने वाले टीके हैं। तो जन्म के समय जो टीके दिए जाते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी जो ये जो 3 टीके हैं ये जन्म के समय दिए जाते हैं। और जो ये जो टीका होता है DPT, जो DPT टीका होता है इसको जो दिया जाता है, इसको जो जन्म के 2 महीने के अंदर दिया जाता है और इसको जन्म के समय नहीं दिया जाता है DPT टीके को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 जो है, केवल निम्नलिखित लक्षणों द्वारा स्तनपान की पर्याप्तता का आकलन किया जा सकता है सिवाय। तो जो किसको छोड़ के, जो आप लोग ये ध्यान से पढ़िए, जो सिवाय का मतलब है कि इसको छोड़ करके बाकी सारे तरीकों से जो स्तनपान के बारे में बताया जा सकता है। तो जो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 3 दिनों में जन्म के समय के वजन को पार करता है। तो इसके सिवाय जो है ये जो तीनों हैं इनके द्वारा जो है ये स्तनपान की पर्याप्तता का आकलन किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 81, नवजात शिशु के सामान्य शरीर का तापमान होता है। तो जो नवजात शिशु होता है इसके शरीर का जो तापमान होता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये जो सामान्य बच्चे के नवजात शिशु के शरीर का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 जो है, नवजात शिशु में जन्म के बाद के जीवन में निर्बल पोषण और विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताएं शामिल है। तो ये जो शामिल है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उपरोक्त सभी जो जटिलताएं हैं ये जो कुपोषण से संबंधित हैं और इसमें जो स्टंटिंग, वेस्टिंग, प्रतिकूल न्यूरो विकासात्मक परिणाम ये सारे जो हैं ये जो बच्चे के पोषण से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 जो है, जीन्स किसके बने होते हैं। तो जो जीन्स बने होते हैं ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये पॉली न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं जीन्स, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 जो है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। तो जो मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है ये 46 संख्या होती है। जो 46 संख्या होती है और ये 23 जोड़ी होते हैं। तो इनकी जो क्रोमोसोम की संख्या होती है मनुष्य में ये 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, एक मादा युग्मक में जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। ये क्वेश्चन वही आ गया जैसे इसमें जो बताया गया क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है ये इसमें 84 में, और इसमें जो जोड़ी पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो एक मादा युग्मक जो होता है इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या जो जोड़ी होती है 23 जोड़ी जो होती है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 जो है, अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन फर्टिलाइजेशन जो होता है डैश में होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फेलोपियन ट्यूब जो फर्टिलाइजेशन जो होता है ये फेलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 जो है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। तो थायराइड ग्रंथि का जो स्थान है ये जो गले में थायराइड ग्लैंड होती है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 जो है, मानव शरीर में लैंगरहैंस के जो आइलेट होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। तो लैंगरहैंस के जो आइलेट होते हैं इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये अग्नाशय में होते हैं और अग्नाशय में जो 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ये जो हैं 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ जो अल्फा जो कोशिकाएं होती हैं यहाँ इससे जो स्रावित होता है ग्लूकागॉन अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है। और जो बीटा जो कोशिकाएं हैं यहाँ से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन बीटा कोशिकाओं से निकलता है। और जो ये गामा जो है यहाँ से सोमैटोटेसिस जो है ये हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो इंसुलिन होता है ये जो इंसुलिन होता है ये जो ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा को जो कंट्रोल करता है, ये जो इंसुलिन जो बीटा कोशिकाओं से निकलता है अग्नाशय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 जो है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म से पीड़ित एक मरीज वारफेरिन
वारफेरिन वारफेरिन क्लाउडमेडिन ले रहा है, वारफेरिन ले रहे मरीज के लिए क्या निषेध है? तो जो इसके लिए निषेध है इसका ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो ये है, ये इसके लिए जो प्रतिबंधित है। और इसको जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है इसको एस्प्रिन कहते हैं, इसको एस्प्रिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 90, डाई सल्फ्यूरिस का प्रयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो डाई सल्फ्यूरिस का जो प्रयोग किया जाता है ये एल्कोहलिज्म के लिए किया जाता है, जो एल्कोहलिज्म होता है इसके लिए प्रयोग किया जाता है डाई सल्फ्यूरिस। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 91 है, डायसल्फिरम एक दवा है जिसका उपयोग डैश के उपचार के लिए किया जाता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है शराब की लत के लिए किया जाता है, शराब की लत को छुड़वाने के लिए जो है डायसल्फिरम दवा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है, पेंसिलिन का सामान्य साइड इफेक्ट क्या है? तो पेंसिलिन का जो सामान्य साइड इफेक्ट है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। खुजली युक्त चकत्ते, पेंसिलिन में जो साइड इफेक्ट होता है इससे खुजली में चकत्ते पड़ जाते हैं शरीर पे, और ये इसका जो साइड इफेक्ट है। और जो पेंसिलिन जो है जो पेंसिलिन की जो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। और जो पेंसिलिन जो प्राप्त किया जाता है, पेंसिलिन जो प्राप्त किया जाता है ये कवक से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 जो हमारा है, एक मरीज के लिए इंट्रावीनस हेपेरिन थेरेपी का आदेश दिया गया है। इस आदेश को क्रियान्वित करते समय एक नर्स को नर्सिंग यूनिट में किस औषधि की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए? तो ये जो सुनिश्चित करनी चाहिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रोटेमिन सल्फेट है, इसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना चाहिए। और इसमें इसका जो उपयोग किया जाता है जो किया जाता है, अगर एक नर्स को जो नर्सिंग यूनिट में प्रोटेम सल्फेट की औषधि की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि प्रोटेम सल्फेट जो है यह हिपेरिन का एंटीडोट है। इस थेरेपी को देते समय एंटीडोट का प्रबंधन भी करना आवश्यक होता है, क्योंकि हिपेरिन जो है एक एंटीकोगुलेंट पदार्थ है जो रुधिर को जो है स्कंदन रुधिर को जो जमने से रोकता है। और अगर ये प्रक्रिया उलट जाए तो इस स्थिति में जो है प्रोटेमिन सल्फेट इंजेक्शन का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए जो नर्सिंग यूनिट को जो प्रोटेम सल्फेट है इसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 जो हमारा है, डिजाक्सिन विषाक्तता का सामान्यता प्रथम लक्षण है। तो इसका जो सामान्यता प्रथम लक्षण है भूख की कमी, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भूख की कमी जो है डिजाक्सिन विषाक्तता का सामान्य लक्षण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, इम्यूनोसप्रेसिव औषधि के मुख्य साइड इफेक्ट में निम्नलिखित में किसके अतिरिक्त सभी शामिल हैं? तो ये जो शामिल नहीं है इसमें जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि जो इसमें शामिल नहीं है। बाकी जो बुखार व कपकपी व कंपन ये शामिल होता है, जी मिचलाना उल्टी होना ये भी शामिल होता है, और जो किडनी और लीवर में जो विषाक्तता होती है ये भी शामिल होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 जो है, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन के उपचार के लिए पसंदीदा औषध है। तो ये जो औषध है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोप्रोसाइड जो है ये इसके लिए उपयोगी है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 जो है, कौन सी औषध लेने पर मूत्र का रंग लाल हो जाता है? तो मूत्र का जो रंग लाल हो जाता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिफ्रेमिप्सिन जो है इसका उपयोग करने से मूत्र का रंग जो है रेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 98 है, एनाफाइलेक्सिस के उपचार हेतु निम्नलिखित में से कौन सी औषधि दी जाती है? तो जो इसमें औषधि दी जाती है ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एपिनेफ्रिन जो है ये जो दी जाती है एनाफाइलेक्सिस के उपचार के लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 99 है, वह पदार्थ जिससे दुर्गंध को दूर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं इसका ऑप्शन बी, डिओड्रेंट जो उसको कहते हैं जिससे दुर्गंध दूर की जाती है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अधिमानता स्टेरॉइड एक बार कब दिए जाते हैं? तो ये जो दिए जाते हैं ये मॉर्निंग में दिए जाते हैं, इनको सुबह दिया जाता है। और जो स्टेरॉइड जो होते हैं ये मानव निर्मित होते हैं, और इन्हें हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है स्टेरॉइड को, और इन्हें जो सामान्यतः इन्हें मॉर्निंग में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 100 क्वेश्चन मॉक नंबर फर्स्ट में जो टेस्ट संख्या फर्स्ट थी, इसमें जो ये 100 क्वेश्चन थे। आई होप आप सब लोगों ने वीडियो पूरी देखी होगी। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है तो इस वीडियो को आप 1-2 बार और दोबारा देखिए, ताकि सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद रह सकें। और अगर आप लोगों ने पेशेंस लगा कर वीडियो देखा है तो इसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि वीडियो लेंदी हो गया, करीब 35-40 मिनट का हो जाएगा वीडियो। और अगर आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है। और वीडियो के अंत में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप मतलब आगे क्या चाहते हैं। मतलब जैसे मैं सारे ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, क्या मैं इनका एक्सप्लेनेशन करूं या ना करूं, सीधे ऑप्शन बताता चलूं, या जो ऑप्शन के बारे में बताता हूं थोड़ा बहुत वो बताऊं। तो आप लोग इसके बारे में फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में। और तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो टेस्ट आएगा टेस्ट नंबर 2 उसमें मिलते हैं। तब तक अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।